जय हिंद। वेलकम इनटू अनदर एपिसोड। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं 2 या 3 दिनों से लेक्चर नहीं ले पा रहा हूँ। इसका रीज़न यह है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। तो आज मुझे टाइम मिला है, तो आज मैं जो ब्लड पढ़ रहा था उसका आगे का लेक्चर अपलोड करने जा रहा हूँ। इसमें मैं पढ़ूँगा WBC क्या होती है, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, और हमारे अंदर कैंसर हो जाता है। कई लोगों के कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी हो जाती है। वो कैसे होता है, आखिर किन कारणों की वजह से होता है ब्लड कैंसर, आज ये सब सवाल जानेंगे। और इसी साथ मैं पढ़ने जा रहा हूँ ब्लड। इसके पढ़ने से पहले मैं अपनी फेवरेट पंक्तियाँ कहना चाहूँगा जो रामधारी सिंह दिनकर ने दानवीर कर्ण के बारे में कही है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो इसी जोश और जुनून के साथ हम अपना आगे का लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें मैं क्या पढ़ूंगा, मैंने आपको बताया ब्लड रेड कलर का होता है, तो रेड से लिख रहा हूँ। ब्लड 2 टाइप्स का होता है, प्लाज्मा। मैं जो भी पढ़ता हूँ पूरा गहराई से पढ़ता हूँ, ये नहीं कि हल्का फुल्का पढ़ाता हूँ ब्लड हो गया, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। मैं SSC टारगेट लेके चल रहा हूँ। SSC MTS CHSL CGL इस टाइप के एग्जाम, GD। तो मुझे गहराई से पढ़ना पड़ेगा, और इसलिए ब्लड के मेरे 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये मेरा तीसरा लेक्चर है। और ब्लड और सेल, ठीक है। सेल मैंने बताया 3 टाइप की होती हैं, सेल अथवा कार्पोसेल, ठीक है। एक होती हैं RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक, मैंने आपको RBC पढ़ा दी है, पूरी गहराई से पढ़ाया था, लेकिन मैंने एक गलती कर दी थी इसको पढ़ाते टाइम। क्या किसी ने नोट किया? मैंने आपको बताया इसका फंक्शन ऑफ RBC में मैंने आपको गलती से ये बता दिया था। हिंदी में तो सही बताया था कि इसका कार्य होता है परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, मतलब ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। लेकिन इसके फंक्शन में मैंने इंग्लिश में जो बताया उसको परिवहन करने को ट्रांसपोर्टेशन कहना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से ट्रांसफॉर्मेशन बोल दिया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, जबकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है RBC, ठीक है। ये मेरी गलती हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसके बाद मैं पढ़ने जा रहा हूँ WBC। इतना मैंने पीछे का रिवीजन करा दिया, ठीक है। पढ़ ले चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। क्या बात है? WBC क्या होती है? WBC होती है वाइट ब्लड कार्पोसेल या केवल सेल और सेल, ठीक। मतलब श्वेत रुधिर कणिकाओं को कहते हैं WBC। इनको डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं ल्यूकोसाइट? ल्यूकोसाइट का कुछ मतलब होगा ना। ल्यूकोसाइट का मतलब ये होता है कि या 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है ल्यूको, दूसरा होता है साइट। ल्यूको का मतलब होता है सफेद, वाइट, और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि कोशिका। मतलब
सफेद कोशिकाओं के समूह को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है, ये WBC हो गई। ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं ये पता चल गया आपको? ठीक है, अगर पता चल गया है तो इसकी अगर फॉर्मेशन आप ल्यूकोसाइट पूछें, फॉर्मेशन ऑफ WBC, मैंने आपको बताया कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या होता है। मैं बार बार हर लेक्चर में ये चीज़ें क्यों रिवीजन कराता हूँ? क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि पढ़ाऊँ मैं, मेरा उद्देश्य ये है कि आपको रटा दूँ। यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, बोन मैरो है, बोन मैरो, बोन मैरो, अस्थि मज्जा, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब ब्लड का ही तो पार्ट है WBC, तो WBC का अगर फॉर्मेशन पूछा जाए, निर्माण पूछा जाए, तो बोन मैरो बोलोगे ना, बोन मैरो पूछाया, अरे सॉरी, बोन मैरो, बोन बोन लिखे दे रहा हूँ। ठीक, अब अगर आगे चलें, इसकी अवेलेबिलिटी कितनी है? मैंने आपको बताया RBC सबसे ज़्यादा, प्लेटलेट्स उससे कम, और सबसे कम WBC। ठीक, ये मिलियन में होती है हमारे शरीर में, मिलियन में, ये लाखों में, इनकी संख्या लाखों में होती है, और ये हजारों में होती है, हजारों में। RBC सबसे ज़्यादा है हमारे शरीर में, ठीक है, सबसे कम WBC। अब अगर इनकी संख्या हजारों में है तो कितनी है? ये सामान्यतः पाई जाती हैं 8,000 से 10,000 प्रति लीटर, प्रति 1 लीटर या 100 ml ब्लड में। हमेशा 100 ml के हिसाब से चलेंगे। 100 ml ब्लड में WBC 8,000 से 10,000 पाई जाती है। ठीक है, अगर इतना समझ आया तो आगे चलेंगे। अब अगर हम पूछें RBC, हमारे शरीर में RBC और WBC का अनुपात कितना पाया जाता है, तो 600 अनुपात 1। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे ब्लड में 600 RBC होंगी तब कहीं 1 WBC होगी। इतना बड़ा अंतर है, मिलियन, हजार। अगर 2 RBC हो गई तो WBC की संख्या 1200 हो जाएगी। ऐसे ही 4 हो गई, अरे हाँ 4 हो गई तो नहीं, दोगुना इधर हो रही तो 12 दूनी 24, हाँ 2400, ऐसे ही बढ़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में RBC है हमारे ब्लड में। मेरा उद्देश्य यही था कि समझा सकूं कि RBC कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू WBC। ठीक है, अब अगर हम बताएं कि WBC चूँकि हमारे शरीर में केवल हजारों की संख्या में पाई जाती है, तो इनका जीवन काल कितना होता है, लाइफ पीरियड, लाइफ टाइम, जीवन काल कितना होता है? जीवन काल RBC का 120 दिन होता है। ठीक, इनका के बहुत कम टाइम होता है जीवन काल, इनका केवल 3 से 4 दिन जीवित रहते हैं WBC। अब जीवित रहते हैं तो ये मरते होंगी, 3-4 दिन बाद मर जाते होंगे। अब मरने के बाद कहाँ जाते हैं? ये तो प्लीहा में जाते हैं RBC। मैंने पिछले लेक्चर में बताया, अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है
बायोलॉजी बाई कुमार अमित फॉर एसएससी। ठीक, ये अगर प्लेलिस्ट सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। ठीक, वहाँ से आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। तो 3 से 4 दिन तक इनका टाइम होता है। मरने के बाद आरबीसी प्लीहा में जाते हैं। प्लीहा में क्यों जाते हैं? क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर प्लीहा में ना जाएं, प्लीहा मेरे साथ पास ना हो पेट के पीछे, तो क्या ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। तो इसलिए इनके लिए तो व्यवस्था है, लेकिन इनके लिए व्यवस्था कोई नहीं है। ये मर जाते हैं, चूँकि हज़ारों की संख्या में है तो कम होंगी ब्लड के अंदर। ये मान लिया मेरे कोई भी वेन या आर्टरी है, इसमें ब्लड बह रहा है, इसमें बहुत दूर पर क्या WBC है। अगर ये बहुत दूरी पे है WBC, तो अगर मर जाएंगी तो इसे में पड़ी रहेंगी और हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके साथ बाहर निकल जाएंगे शरीर से। ठीक, इतना हो गया। मरने के बाद हमारे ब्लड में ही रहती है। तो समझाने का मतलब ये अब अगर हम बात करें कि नेम ऑफ WBC, ये हमारे शरीर में बहुत सारे काम करती है WBC। अगर WBC हमारे शरीर में ना होते तो शायद क्या जीवित ही ना होते। WBC कम संख्या में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कार्य छोटा है इनका। WBC फंक्शन ऑफ WBC पहले समझिए, उसके बाद जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। फंक्शन ऑफ WBC, फंक्शन ऑफ WBC क्या है? WBC हमारे अंदर जो हानिकारक पैथोजन, मतलब रोगजनक जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर, रोगजनक बैक्टीरिया या वायरस, वो जब अटैक करते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करती है, लड़ती है। इसलिए इनके साथ में मैं ये भी बताऊंगा नेम ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नेम ऑफ WBC। कहने का मतलब ये कि चूँकि हमारे शरीर की बाहरी अंगों से रक्षा कर, बाहरी पैथोजन रोगजनक से रक्षा करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसलिए इसको कहते हैं रक्षक कोशिका। रक्षक कोशिका। ठीक, इनका जो आकार होता है, मैंने आरबीसी को बताया, आरबीसी का आकार आयतन कोई निश्चित नहीं होता है। आकार आरबीसी का आकार निश्चित नहीं होता। आरबीसी का आकार निश्चित होता, सॉरी, आरबीसी डंबल के शेप में होते हैं। डंबल उठाए हैं ना, जिम ज्वाइन करोगे तो डंबल समझ आएगा आपको, इस टाइप से कुछ आरबीसी। और WBC का आकार निश्चित नहीं होता और इसका केंद्रक नहीं होता है। देखो RBC में आकार तो निश्चित होता है लेकिन केंद्रक नहीं पाया जाता। WBC में आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन केंद्रक निश्चित होता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन आकार कभी ऐसा पाओगे तो कभी ऐसा पाओगे, टेढ़ा मेढ़ा। ये ऐसा आकार क्यों, अलग अलग टाइप का आकार हो जाता है ये WBC का। अब हम ये समझेंगे। मान लिया हमारी ये WBC बैठी है, ठीक, इधर ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर केंद्रक न्यूक्लियस है, ठीक, ये मेरी WBC है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, ठीक। मान लिया यहाँ पर हमारा एक बैक्टीरिया है, बहुत खतरनाक वो है, क्या है, बैक्टीरिया, जो हमारे शरीर में अगर पहुँच जाए तो बहुत सारे रोग उत्पन्न कर देगा, अर्थात हमारी डेथ का कारण भी बन सकता है ये बैक्टीरिया। ये आ रहा भगते हुए कि आज मैं जाऊंगा इसको हरा के और इसके अंदर जगह बना दूंगा, लेकिन जब आया यहाँ पर तो इसका बाप मिल गया ये WBC बैक्टीरिया का बाप होता है, मतलब हानिकारक। तो ये क्या किया, इसने जैसे जैसे ये पास आ रहा था इसने अपना शेप बदलना शुरू कर दिया। WBC ने ऐसे कर दिया, आओ बेटा तुम्हें हम बताते हैं, मजा चखाते हैं।
ऐसे, और इधर से आ रहा है, मान लिया यहाँ था इतनी दूरी पर पहुँचा तो ऐसा हो गया, और पास आए महाराज, और पास आए जब, तो इसका शेप कुछ और अंदर घुस गया, ऐसे आया, यहाँ पहुँचाया पैथोजन जो था। पैथोजन जब यहाँ पहुँचाया, उसके बाद इसने अचानक क्या किया, अपना रूप फिर से ऐसे बना लिया, पैथोजन अंदर रह गया। जब पैथोजन अंदर रह गया, न्यूक्लियस है यहाँ पर पैथोजन मान लिया आ गया, तो जब यहाँ रह गया तो इसका भक्षण कर लिया। अब जब भक्षण कर लिया, इसका एक और नाम मिला, इसका दूसरा नाम, नया नाम क्या मिला, भक्षण कोशिका, भक्षक कोशिका, भक्षक कोशिका। काम के आधार पर नाम रखा जाता है, कोई भी हो, जैसा काम करेगा कोई भी बायो ऑर्गेनिज्म, उसी आधार पे उसका नाम रख दिया जाता। तो इसने भक्षण कर लिया इसका, अर्थात इसको मार दिया। अब लेकिन मैं कह रहा हूँ, यहाँ तो एक बैक्टीरिया को मैंने समझाया, हमारे शरीर में हमेशा पर डे हजारों बैक्टीरिया अटैक करते हैं, मान लिया ये हमारी बहुत सारी तो है नहीं, हजारों संख्या में है WBC, मान लिया एक WBC पर कई सारे बैक्टीरिया एक साथ अटैक कर देंगे इधर से, ठीक। अब जब कई सारे अटैक कर देंगे तो ये अपना सर जगह जगह पर मुंह टाइप का बना लेंगे कि आओ बेटा सबको खा जाऊंगी, ये सब बैक्टीरिया पैथोजन। और इसके बाद यहाँ आ गए, इसके बाद फिर से अपना सर खोल लेगी और ये अंदर रह जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक, मतलब निकल गए, इसलिए कहते हैं भक्षक कोशिका। दूसरा नाम समझ आया? अगर दूसरा नाम समझ आया तो तीसरा नाम देखो, चूँकि यह हमारी रक्षा करती है, यानी कि सैनिक लोग क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारा शरीर जो है, मान लो एक देश है, ये एक छोटिया है, छोटिया या छोटुआ है, ये एक देश मान लो, इसके भारत देश हमारा ऐसे है, यहाँ पर सैनिक किनारा बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, अगर कोई चाइनीज सैनिक आएगा तो उस पर बंदूक मार देंगे, तो ये सैनिक का कार्य क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार WBC है हमारी, ये जो सैनिक WBC यहाँ बैठी, यहाँ से आया बैक्टीरिया, आया या तो खा लिया या तो भगा दिया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सैनिक कोशिका। मैं ये कहानी के हिसाब से आप लोग को समझा रहा हूँ। सैनिक कोशिका अगर अब भी समझ नहीं आता है तो मैं आपको सॉरी बोलता हूँ कि अब तुम्हारी समझ नहीं आएगा। सोल्जर सेल भी कहते हैं इसको, ठीक। अगला एक इसका और नाम है सैनिक कोशिका, या फिर इसको बॉडीगार्ड सेल कह सकते हैं। बॉडी मतलब हमारा शरीर, बॉडीगार्ड सेल हमारे शरीर की रक्षा करते तो बॉडीगार्ड सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। और लिकोसाइट तो कहते ही हैं, बता ही दिया आपको। आप मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ वो क्या है, इतनी चीज अगर आपको क्लियर हो गई है, और मैं जब पढ़ाया करूँ ना तो केवल लेक्चर देखने के मकसद से मत बैठिए, अपना कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो मैं पॉइंट बोलता हूँ लिख नहीं पाता हूँ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्या मतलब है, बोल तो दे रहा हूँ सब चीज़, उसको नोट करते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रहा हूँ आज, ठीक है, तो लिखते जाइए, मेरी यही सजेशन रहेगी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर बाई चांस हमारे ब्लड में WBC जो कि हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या में है, अगर इसकी कमी पड़ जाए, देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो कमी पड़ेगी हमारे शरीर में उसकी, या तो अधिकता हो जाएगी। अधिकता तो
अगर कमी या अधिकता होगी तो कोई ना कोई रोग हो जाएगा। अधिकता, कमी से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकोपेनिया, अगर हमारे ब्लड में WBC की कमी हो जाएगी तो ल्यूकोपेनिया रोग हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा भयानक नहीं है, लेकिन तब भी ये रोग है तो प्रॉब्लम तो करेगा ही हमारे शरीर में। लेकिन ये तो चलो सामान्य डॉक्टर लोग इसका इलाज कर लेते हैं आसानी से, लेकिन अगर अधिकता हो गई तो पता है क्या हो जाएगा? बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है ल्यूकेमिया। अभी आप कहेंगे ये क्या कौन सी बीमारी है ल्यूकेमिया? ल्यूकेमिया कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अभी जब आपको बताऊंगा आपकी भाषा में तब समझ आएगा कि ये कितनी खतरनाक बीमारी है। ल्यूकेमिया ये डॉक्टरों की भाषा है, लेकिन हम सामान्य भाषा में इसको क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। अब समझ आ रहा होगा कि कितनी खतरनाक बीमारी है। ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है हमारे शरीर में? अधिकता हो जाने से ब्लड कैंसर हो जाएगा? ऐसा कैसे? ये कमी से ल्यूकोपेनिया, कमी से हमारे शरीर में WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया, अधिकता से ल्यूकेमिया। ठीक है, ल्यूकेमिया अपनी सामान्य भाषा में ल्यूकेमिया को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। अब ल्यूकेमिया कैसे होता है हमारे ल्यूकेमिया बीमारियां पढ़ रहे हैं। ल्यूकेमिया क्या होती है? मान लिया मैंने आपको बोला WBC हजारों की संख्या में है, मर गई, ब्लड में पड़ी रही, और जो हमारे हानिकारक मतलब अपद्रव्य पदार्थ होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उन्हीं के साथ बाहर निकल जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के होते हैं। ठीक, ये तो क्रिया हो गई सामान्य प्रकार। लेकिन अगर बाई चांस हमारे ब्लड में ना अगर WBC इतनी ज़्यादा हो गई कि इनकी संख्या हजारों के स्थान पर मिलियन में होने लगी। अगर जैसे WBC मैंने बताया 8 से 10,000 होनी चाहिए, 8 से 10,000 होनी चाहिए, लेकिन बाई चांस 50 से 60,000 हो गई, 50 से 60,000 हो गई, तब भी डॉक्टर इसको क्या कंट्रोल कर लेंगे, दवाई देके कंट्रोल हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर WBC हमारे शरीर में लाख, हजार छोड़ो, लाख छोड़ो, मिलियन में पाई जाने लगी बहुत ज़्यादा, तो पता है यहाँ पर WBC बहुत सारी हो जाएंगी, तो कंफ्यूज होने लगती। मान लिया हमारे इंडिया में जो है सोल्जर्स की संख्या पता है कि मतलब 5 लाख या 10 लाख जो भी हैं सैनिक वो हैं। अगर बाई चांस हमारा हर एक नागरिक सैनिक बन जाए तो कंफ्यूजन होने लगेगा कि कौन सा सैनिक हमारे देश का है, कौन सा सैनिक दूसरा है, सब सैनिक ही सैनिक हैं, तो कंफ्यूजन होने लगेगा, तो आपस में दिक्कत हो जाएगी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये सब सैनिक कोशिकाएं हैं मतलब WBC, तो ये क्या करेंगे, ये सोचेगी मान लिया ये एक WBC यहाँ पर है और इसके आसपास ये सारी WBC है। ठीक, ये सोचेगी, क्या सोचेगी कि ये जो है ये भी WBC है और ये भी WBC है। ये सोचेगी क्या, ये सोचेगी कि ये जो है ये हमारे लिए, इसके लिए ये पैथोजन का कार्य करेगी, ये सोचेगी ये रोगजनक है, ये आएगी इसको मारूंगी, और ये सोचेगी ये पैथोजन है, ये सोचेगी ये पैथोजन, ये सोचेगी ये पैथोजन है, तो दोनों आपस में लड़ेंगी तो दोनों मरेंगी। अब जब दोनों मरेंगी तो ऐसे इधर भी लड़ेगी, किससे लड़ेगी, इससे लड़ेगी, ऐसे ही बहुत सारी हैं, तो आपस में ज़्यादा लड़ाई होगी, ज़्यादा। मैंने बताया मरने के बाद क्या होता है, WBC ब्लड में ही पड़ी रहती है। WBC के लिए कोई अलग स्थान नहीं दिया गया है कि तुम मरने के बाद यहाँ प्लीहा में जाओगी,
ये कोई निश्चित स्थान नहीं है। अब जब मरने लगेंगी, मान लिया कि हमारा ये हाथ है, यहाँ पर बहुत सारी WBC हैं, ये आपस में लड़ने लगी। बहुत ज़्यादा जब संख्या हो जाएगी, ये इसको मारेगी, ये सोचेगी ये पैथोजन है, ये सोचेगी ये पैथोजन, लेकिन सब आपस में लड़ रही हैं। तो ये बहुत सारी नई कोशिकाओं को भी जन्म होने लगेगा। ऐसे बन जाएगा, बहुत जाल बन जाएगा। ये सब मृत कोशिकाएं हो जाएंगी। जब मृत कोशिकाएं हमने बताया कि ब्लड में ही रहती हैं, कहीं अलग स्थान नहीं दिया गया। और ये इनकी संख्या क्या है, मिलियन में है, मिलियन में मृत कोशिकाओं की संख्या हो गई। अब जब मिलियन में संख्या हो गई तो हमारा ब्लड सामान्य तरीके से जा रहा था इधर से उधर हाथ में, लेकिन क्या होगा, जब ये हो जाएगा तो अच्छे से नहीं जा पाएगा, और जाएगा भी तो बहुत धीरे धीरे जाएगा। मान लिया यहाँ पर लीवर आया, यहाँ पर लीवर फंस गया, मेरा लीवर फंस गया, या फिर ब्रेन फंस गया, तो इसमें लड़ जाएगी। यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर आई चलते चलते फंस गई, और यहाँ पर आई चलते चलते फंस गई, तो यहाँ पर एक क्लॉटिंग का कार्य हो जाएगा। मतलब हमारा ब्रेन सही से ब्लड हमारे ब्रेन को नहीं मिल पाएगा। अगर ब्रेन को सही से ब्लड नहीं मिलेगा तो आप ही बताइए क्या प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। अब जब डॉक्टर को पता चलेगी कि इसके तो इतनी ज़्यादा मिलियन में अगर WBC मर गई हैं तो कोई इलाज नहीं हो सकता सिवाय ऑपरेशन के। इसके लिए तो डॉक्टर क्या कर देंगे, ऑपरेशन करेंगे और इसको काट के निकाल देंगे। ठीक, अब काट के निकाल दिया, लेकिन मैं और एक इससे भी खतरनाक चीज़ बता रहा हूँ। बाई चांस बहुत सारी कोशिकाएं हैं मिलियन में, यहाँ पर इतनी है, आपस में लड़ गई, इतना सा गुच्छा बना ली, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपस में लड़ गई, गुच्छा बना ली। छोटा छोटा गुच्छे के रूप में मृत कोशिकाएं हमारे ब्लड में टहलने लगी। इतना छोटा है कि किसी भी अंग से जो टकराने पर स्थिर नहीं रह पा रहे हैं, पूरे हमारे शरीर में गति कर रहे हैं ये गुच्छे, तो हमारा पूरा ब्लड खराब कर रहे हैं। ये तो क्या था, ये एक जगह अड़ गया था, मतलब लड़ गया लीवर से या ब्रेन से या कोई भी अंग से, तो वहाँ स्थिर हो गया तो बहुत अच्छा रहा, ताकि डॉक्टर लोग इसको काट के निकाल दिए। लेकिन ये क्या है, हमारे पूरे शरीर को नुकसान कर रहे हैं, पूरे ब्लड के शरीर को। ये ऐसे ब्लड बह रहा है, इसी के साथ ये भी टहल रही है WBC मृत कोशिकाएं, जो कि अब इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। अब आप बताइए कि ये ज़्यादा खतरनाक है कि ये, कुछ मैक्सिमम लोग कहेंगे ये तो यार बहुत बड़ा थक्का है ब्लड का, मृत कोशिकाओं का, तो ये ज़्यादा खतरनाक होना चाहिए। लेकिन नहीं, इसको कोई भी निश्चित जगह से डॉक्टर लोग काट के निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी टाइम पर ये यहाँ पर है हाथ में, तो किसी टाइम पे पैर में मिलेगा यही वाला ब्लड का थक्का जो जम गया है। कभी ये हाथ में मिलेगा तो कभी ब्रेन के पास मिलेगा, कभी कहीं मिलेगा, तो इसको काट के निकालना असंभव हो जाता है। इसलिए व्यक्ति की डेथ हो जाती है ब्लड कैंसर। तो इस प्रकार होता है ब्लड कैंसर। अगर समझ आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर समझ आ जाए, समझ आया कि कैसे होता है हमारे शरीर में ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर से बहुत सारी मौत हो रही हैं, जैसे कि हमारे फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का अभी हाल ही में निधन हो गया है। श्रीवास्तव, इरफान खान का ब्लड कैंसर से निधन हो गया। बहुत सारी हस्तियों का हमारे निधन हो जाता है ब्लड कैंसर से। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि WBC आखिर बढ़ क्यों जाते हैं? अगर मैं कहता हूँ WBC को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? WBC कंट्रोल क्यों नहीं? WBC को अगर बढ़ाना ही कम कर दें तो ऑटोमेटिक ये जो हमारी प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी ब्लड कैंसर की। तो कारण क्या है WBC बढ़ने के? कारण WBC बढ़ने के
अभी तक साइंटिस्ट इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन कोई निश्चित कारण अभी तक खोजा नहीं जा सका। ठीक है, कुछ विद्वान या डॉक्टर लोग कहते हैं कि इसका यह जेनेटिक रोग है। जेनेटिक क्या होता है? यानी कि आनुवांशिक है। मतलब अगर पिता के ये ब्लड कैंसर वाली बीमारी रही होगी, या माता के या परिवार में किसी के ब्लड कैंसर वाली बीमारी रही होगी, तो बच्चों में भी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड तो सेम रहेगा ना। ब्लड डीएनए से उसी ब्लड के गुण आ जाएंगे। तो कुछ लोग बोले कि इसी वजह से बच्चे में भी ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, कुछ लोग बोले कि ये आनुवांशिक है। चलो ठीक, इतना समझ आया। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैक्सिमम लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये जो नाखून है ना, ये काटते नहीं है ब्लेड से। क्या करते हैं? अपने दांतों से कुतर देते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोग क्या करते हैं? दांतों को कुतरते हैं मुंह से, जिससे हमारे ब्लड में जो WBC की मात्रा है बढ़ जाती है। और WBC बढ़ने से आपको पता ही है, आपस में लड़ेंगी, कटेंगी, मरेंगी, उसके बाद थक्का बनाएंगी मृत कोशिकाओं का, जिससे मेरा ब्लड कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो दांतों को कुतरना, दांतों को मुंह से कुतरना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं बहुत से लोगों को ऐसा देखा हूँ, तो मैं समझाता रहता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। दांतों से कुतरना नहीं चाहिए। हमारे नाखूनों को दांतों से कुतरने पर हमारे नाखूनों में जो कुछ भी होता हो, मैं डज नॉट मैटर, लेकिन WBC बढ़ जाते हैं कुछ। ये डॉक्टर लोगों की मान्यता है, ये रियलिटी नहीं है। इस पर रिसर्च चल रही है अभी तक। ठीक है, और क्या, और आपको क्या पढ़ा दूँ? और आपको मैंने बताया कि इसका शायद निश्चय नहीं होता, सब कुछ बता चुका हूँ लगभग WBC के बारे में। अब अगली सेल मैंने क्या पढ़ाई थी? प्लेटलेट्स। चलो अब डायरेक्ट चलते हैं प्लेटलेट्स। इनका देखो कार्य, इनका कार्य क्या होता है प्लेटलेट्स का? प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, फॉर्मेशन, निर्माण कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण हमने आपको बताया कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। बार बार अब नहीं बताएंगे। बोन मैरो में कह सकते हो, बोन मैरो। ठीक, बोन मैरो समझ आया। बोन मैरो में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ठीक, और इसको डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? हम लोग तो कहते हैं प्लेटलेट्स, डॉक्टरों की भाषा में, डॉक्टरों की भाषा, डॉक्टर कहते हैं इसको थ्रोम्बोसाइट। अब थ्रोम्बोसाइट क्यों कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट दो शब्दों से मिलकर बना है, थ्रोम्बो और साइट से मिलकर बना है, जिसमें थ्रोम्बो का मतलब होता है क्या? थक्का बनाना, थक्का बनाना, बनाने वाली। और साइट का मतलब सेल या कोशिका। कहने का मतलब है कि थक्का बनाने वाली कोशिका थ्रोम्बोसाइट कहलाती है। ठीक, डॉक्टरों की भाषा में हो गया। ठीक है, अगर इतना समझ आया है तो आगे पढ़ो। आगे क्या है?
इनका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन। इनकी संख्या लाखों में, कुछ लाख से कुछ लाख तक लाखों में होती है प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में लाखों में होती है। और जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसका कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। फंक्शन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि थक्का बनाने वाली कोशिका, तो ये किसी का थक्का बना रही होगी। थक्का किसका बनाएगी? मैं ब्लड पढ़ रहा हूँ, ब्लड का थक्का बनाना। ब्लड का थक्का बनाने वाली सेल होते हैं ये क्या? प्लेटलेट्स। ब्लड का थक्का प्लेटलेट्स बनाते हैं। अब लेकिन आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैंने जब आपको पढ़ाया था प्लाज्मा, अरे यार प्लाज्मा जब आया था तो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था कि एक प्रोटीन होती है, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो हमारे शरीर में ब्लड का थक्का बनाने में सहायक होती है। उसका नाम बताइए। फैब्रिनोजन प्रोटीन। अब कहोगे आप कि हमारे शरीर में कौन कौन यार थक्का जमा रहा है ब्लड का? तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में आपकी मम्मी भी होंगी, बहन भी होंगी जो खाना बनाना जानते हैं। अब अगर आपसे कहें कि आपके घर में खाना कौन बनाता है, आप कहोगे मम्मी, लेकिन आपका भाई का वो कह दे कि नहीं बहन बनाते हैं मेरे घर में खाना। तो कार्य दोनों का है, लेकिन एक मम्मी है, एक ये भी है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी होता है। एक प्लेटलेट्स होती हैं, इनको भी खाना बनाना आता है, यानी कि ब्लड का थक्का जमाना आता है। और एक प्रोटीन होती है फैब्रिनोजन, इसको भी ब्लड का थक्का जमाना आता है। लेकिन आपको पेपर में कैसे पूछेगा? अगर पूछेगा ऐसी कौन सी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ब्लड का थक्का जमाने में सहायता करती है, तो आपको बताना होगा फैब्रिनोजन। लेकिन आपसे अगर ऐसे पूछेगा कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी कोशिका है या सेल है या कणिका है या कार्पोसेल है, तो आपको बताना पड़ेगा कि प्लेटलेट्स है। ठीक है, अब इतना तो मैं बता ही चुका हूँ कि ब्लड का थक्का कैसे बनता है। अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाती है, कट पिट जाए, तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अगर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? तो यही सब कार्य करते हैं ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्लेटलेट्स। इन सब के कार्यों के आधार पर, कार्यों के कारण इस पर क्रिया करेंगे और यहाँ पर एक थक्का टाइप का बना लेंगे, जिससे हमारा ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन कुछ लोगों को, अगर आपको 5 से 6 मिनट से ऊपर तक ब्लड निकल रहा है कटने के, तो आप डॉक्टरों से संपर्क करें डॉक्टरों से। वरना क्योंकि अगर इतनी ज़्यादा देर तक आपको ब्लड निकल रहा है, तो हो सकता है कि आपकी कोई ना कोई बीमारी हो। ठीक है, और मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताऊं ब्लड को रोकने का जल्दी, क्योंकि इसको कार्य करने में टाइम लगेगा। बाई चांस आपकी उंगली कट गई थोड़ी सी, अगर आप नीचे को रखेंगे
अक्सर देखता हूँ कोई कट जाता है तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है आप सर के ऊपर उंगली उठा लीजिए। अगर उंगली कट जाए ऐसे कर लीजिए आप, सर के ऊपर अगर रहेगी तो हमारा ब्लड ज़्यादा बह नहीं पाएगा, अगर ज़्यादा नहीं बह पाएगा तो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। इसलिए कभी भी उंगली कटे तो नीचे को आपको हाथ नहीं करना है, या कोई भी अंग कटे, पैर कट जाए तो लेट के ऊपर कर दो पैर, तो कम ब्लड बह पाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताई है। तो अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे एसएससी से रिलेटेड लगभग हर एक टॉपिक कंप्लीट कराया जाएगा और आप सजेशन दे सकते हैं कि अगला टॉपिक क्या पढ़ाया जाए। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए, वरना तो आपकी इच्छा है। तो इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।